हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीके स्टडी पॉइंट में। हाल ही में प्रकाशित एडुटेरिया की जो करंट अफेयर्स की अर्धवार्षिकांक बुक आई है, उनमें 16 सेट दी गई है। प्रत्येक सेट में 50 प्रश्नों की 50 प्रश्न दिए गए हैं। 800 प्रश्नों की श्रृंखला है। मैं पूरे 800 प्रश्नों की श्रृंखला डिस्कस करूँगा। आपको इसके पहले 7 वीडियो मिल चुकी है। 7 सेट का मैं डिस्कशन कर चुका हूँ। एक अलग प्लेलिस्ट बना दिया हूँ ताकि आपको खोजने में असुविधा ना हो। ये सेट नंबर 8 है, तो आइए शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि हर वीडियो में मैं इसलिए आपको बता देता हूं ताकि आप लोगों को जानकारी हो जाए। मैं वीडियो ये क्वेश्चन पे टिक इसलिए कर देता हूं ताकि वीडियो आसानी से बने और मैं अवरोध के बिना ही कुछ भी अवरोध के और वीडियो अच्छी तरीक़ा से बना के आप सबों के साथ प्रस्तुत कर दूं। तो इसलिए मैं क्वेश्चन पे टिक कर देता हूं और क्वेश्चन के बारे में और ऑप्शन से संबंधित जो भी प्रश्न और बनेंगे, एक्स्ट्रा बनता है, उन सब का डिस्कशन मैं आप सबों के साथ करता जाता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं कि भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया है। तो सबसे पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट सिक्किम में शुरू किया गया। ये कॉलम दी गई है जिसका संबंध अलग अलग क्षेत्र में है। तो रोहित सरगना जो कि पत्रकार थे, जगमोहन मल्होत्रा जो कि जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे, पंडित देवव्रत सितार वादक थे और चंदो तोमर ये शूटिंग से संबंधित थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस जो भी पीडीएफ है, मैं पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और टेलीग्राम पे बहुत सी जानकारी भी आपको शेयर की जाती है ताकि टेलीग्राम से जुड़िए। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, कॉमेंट करिएगा ताकि इससे प्रयास आपको कैसा लग रहा है। मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी रेटिंग के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता के रूप में नरेंद्र मोदी को विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता ये संस्था कौन है। तो मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता तो मोदी जी हैं। हाल ही में चर्चा में रहा देखो अपना देश श्रृंखला किस मंत्रालय ने शुरू किया। ये पर्यटन मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है कि सबसे अगर कोरोना में सबसे ज़्यादा बाधित कुछ हुआ है तो पर्यटन हुआ है। पर्यटन के क्षेत्र में बहुत सी बाधाएं आई हैं, तो इसी चीज़ को देखो अपना देश श्रृंखला शुरू की गई है। ऑनलाइन के माध्यम से अपने देश को दिखाया जा रहा है। ये पर्यटन मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। हाल ही में किस देश ने 3000 वर्ष पुराने गोल्डन सिटी की खोज की। तो मिस्र में गोल्डन सिटी की खोज की गई थी। कल हम लोग पढ़े थे कि 45,500 वर्ष पुराना एक गुफा में चित्र मिला है इंडोनेशिया में, और ये 3000 साल पुराना है। गोल्डन सिटी की खोज मिस्र में हुई है। मिस्र नील नदी के किनारे बसा हुआ है। नील नदी की देन मिस्र को कहा जाता है। शिक्षा और समाज में समावेशन के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना विषय के साथ फरवरी 2021 में किस दिवस के लिए मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पे बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो कि फरवरी में मनाई जाती है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आगे क्वेश्चन देखते हैं कि फरवरी 2021 में प्रकाशित ब्यूटीफुल थिंग्स की जो पुस्तक है, इसकी लेखिका तो हंटर बाइडेन के द्वारा ब्यूटीफुल थिंग्स पुस्तक लिखी गई है। किस राज्य सरकार ने जानवरों के लिए पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित की। तो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा जानवरों के लिए पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित की गई। अलग शहर क्षेत्र में या गांव क्षेत्र में बहुत से पशु बीमार पड़ जाते हैं, उनको हॉस्पिटल तक ले जाने की व्यवस्था एम्बुलेंस के माध्यम से की गई है, जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी। वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो गांधी शांति पुरस्कार शेख मुजीबुर रहमान जो कि जो अभी फिलहाल बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना, उनके पिताजी हुआ करते थे। जिस तरह से भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, उसी तरह से बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है। इनको बंग बंधु के नाम से भी जाना जाता है। तो शेख मुजीबुर रहमान को 2020 का गांधी शांति पुरस्कार दिया गया। पूर्वोत्तर भारत में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए महाबाहु ब्रह्मपुत्र परियोजना की शुरुआत किस राज्य में हुई। तो ब्रह्मपुत्र नदी याद रखेंगे कहाँ, असम में, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी पे ही विश्व की सबसे बड़ी द्वीप जिसका नाम है माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पे है। और महाबाहु ब्रह्मपुत्र परियोजना शुरू की गई है, असम में शुरू की गई है। केंद्रीय बजट 2021-22 के दौरान घोषित मिंत्रा योजना का संबंध किससे है। तो मिंत्रा योजना का संबंध कपड़ा से। याद कैसे रखेंगे, तो मिंत्रा एक साइट है जो कि फ्लिपकार्ट की तरह है। वहाँ पे ज़्यादातर सेल कपड़ा का लगता है, हर चीज़ का लगता है, लेकिन कपड़ा ज़्यादा सस्ता मिलता है। तो मिंत्रा का संबंध कपड़ा उद्योग से है।
कीवेस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान रहा था? मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान कीवेस वर्ल्ड रैंकिंग में प्रथम स्थान पे है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत, चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बन जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की एक रिपोर्ट आई है, इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट। उसमें बताया गया है कि भारत, चीन एवं अमेरिका के बाद 2030 तक भारत तीसरा उपभोक्ता बन जाएगा, यानी कि एनर्जी के उपभोग करने में, एनर्जी को कंज्यूम करने में तीसरा देश बनेगा। कब? तो 2030 तक। फरवरी 2021 में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन तो बांग्लादेश में किया गया, बाल फिल्म महोत्सव। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे। हाल ही में किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के महानिदेशक के रूप में चुना गया? तो सौर संगठन का महानिदेशक अजय माथुर जी को चुना गया है। पक्षियों की सुरक्षा के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने करुणा अभियान शुरू किया? तो पक्षी की सुरक्षा को दृष्टि से करुणा अभियान जो कि गुजरात में शुरू की गई है। किस देश ने NEOM प्रोजेक्ट के तहत द लाइन नामक एक प्राकृतिक अनुकूल शहर स्थापित किया है? तो सऊदी अरब में एक प्राकृतिक अनुकूल शहर बनाया गया जो कि प्रकृति का अनुकूल होगा। वह शहर में बहुत सी पेड़ पौधे लगाए गए होंगे, अलग तरह का पार्क बनाया गया है ताकि वहाँ ऑक्सीजन आसानी से मिल पाए और वो पर्यावरण अनुकूल हो। तो ये द लाइन नामक प्राकृतिक अनुकूल शहर सऊदी अरब में बनाया गया। हाल ही में अमेरिकी संसद पर हमले के लिए लोगों को उकसाने के आरोप में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस संविधान संशोधन के तहत महाभियोग प्रस्ताव लाया गया? तो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर 2 बार महाभियोग लगाया गया, दोनों बार खारिज हो चुका था, लेकिन ये वहाँ का जो संविधान में 25वां संविधान संशोधन है, वहाँ 25वां संविधान संशोधन उसी के अंतर्गत इनके ऊपर महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2023 तक विश्व की पहली लकड़ी से निर्मित उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की? तो ये जापान का योजना बना रहा है कि 2023 तक हम लकड़ी से बना हुआ सैटेलाइट छोड़ेंगे ताकि अंतरिक्ष में कचरा ना हो। मैं आपको बता दूं कि अंतरिक्ष के कचरा को डेब्रिस बोला जाता है और अंतरिक्ष में बहुत सी कचरा उत्पन्न हो जा रहा है और ये उपग्रह वहाँ पे काम करके और फिर जब वह हम लोगों के वायुमंडल में आएगा तो घर्षण से जल जाएगा और जलने के बाद राख बन के पृथ्वी पे कहीं गिर जाएगा, समुद्र में गिर जाएगा, तो उससे अंतरिक्ष में कचरा उत्पन्न कम होगा। तो ये जापान के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, तो अच्छा प्रयास है। देखिए, भारतीय सेना में मेजर अनूप मिश्रा ने स्वदेश निर्मित दुनिया के पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की जिसका नाम शक्ति है। मेजर अनूप मिश्रा द्वारा एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई गई है जिसका नाम शक्ति है। 16वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन के आयोजन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? मैं आपको बता दूं कि प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाई जाती है। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी जब आए थे, उसी दिन को याद करते हुए 9 जनवरी को विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाता है। इस प्रवासी दिवस का जो पूरी तरह से क्या है, इस सम्मेलन का विषय आत्मनिर्भर भारत में योगदान था, यानी कि भारत के लोग विदेश में रहते हैं, उन लोगों का कंट्रीब्यूशन भारत में कितना है उसको लेकर बात की गई। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाई जाती है, इनमें इसका जो आयोजन है ये विदेश मंत्रालय के द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। इनके मुख्य अतिथि सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी हैं। तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी मुख्य अतिथि थे क्योंकि ये भारत में बिहार के थे। और इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि उसी समय मोदी जी ने इन्वाइट किया था कि आप 26 जनवरी को आइएगा गेस्ट के रूप में, लेकिन कोरोना की वजह से ये नहीं आए। उस समय प्रश्न बन चुका था कि हाँ, उस समय 26 जनवरी में जो मुख्य अतिथि है ये चंद्रिका प्रसाद संतोखी आएंगे, लेकिन इन्होंने कोरोना को देखते हुए नहीं आए। तो उस समय मुख्य अतिथि सूरीनाम के जो राष्ट्रपति हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय के द्वारा किए जाते हैं। उसका विषय आत्मनिर्भर भारत में योगदान था। 9 जनवरी को विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाता है। हाल ही में कोविड-19 महामारी के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार किस देश की यात्रा की? तो कोविड-19 महामारी के बाद पहला जो देश है बांग्लादेश में गए थे। वहाँ का बांग्लादेश की आज़ादी का 50वां वर्षगांठ मनाया जा रहा था। निसार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निसार एक उपग्रह है जो कि इसरो के द्वारा छोड़ी जाएगी। इसरो तथा नासा के संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है। पृथ्वी को देखने के लिए, पृथ्वी को अवलोकित करने के लिए एक मिशन छोड़ा जाएगा। यह विश्व का दोहरा रडार उपग्रह है। इसे 2022 में लॉन्च की जाएगी। तो निसार इसरो और नासा का पूरी तरह से सहयोग करके पृथ्वी अवलोकन उपग्रह छोड़ा जाएगा। कब? 2022 में।
निम्नलिखित में से किससे तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया? तो सामिया सुलह हसन को तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। हाल ही में हुए G20 सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की बैठक में भारत की ओर से कौन भाग लिए? तो G20 का जो सम्मेलन हुआ था उसमें निर्मला सीतारमण जी ने भाग लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 मेगावाट की नवेली थर्मल पावर प्रोजेक्ट, तो नवेली थर्मल पावर प्रोजेक्ट का संबंध तमिलनाडु से है, जो कि 100 मेगावाट बिजली परियोजना है, केंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू की गई थी तमिलनाडु में। नवेली का संबंध, नवेली थर्मल पावर प्रोजेक्ट यहाँ पे तमिलनाडु में, ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण लागू किया है? तो ये हरियाणा सरकार के द्वारा एक नियम पास की गई, जो कि वहाँ के जो लोकल निजी क्षेत्र की जो कंपनी है, प्राइवेट नौकरी है, उसमें 75% जो नौकरी है वहाँ के लोकल लोगों को दी जाएगी। हाल ही में कर्नाटक का 31वां जिला विजयनगर को बनाया गया। पंजाब का भी एक जिला है जिसको बदला गया है, आगे हम लोग बात करेंगे। कर्नाटक का 31वां जिला जो कि विजयनगर बना है। एशियाई, यहाँ पे देख सकते हैं कि एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियन 2021 में शीर्ष स्थान पे कौन रहा? तो भारत शीर्ष स्थान पे रहा। नासा द्वारा जीवन की खोज के लिए परसिवरेंस रोवर किस ग्रह के लिए छोड़ा गया है? तो मिशन परसिवरेंस मंगल ग्रह पे छोड़ा जाएगा, भेजा गया, हाँ भेज दिया गया है पूरी तरह से, उस समय भेजा नहीं गया था। अब पूरी तरह से नासा के द्वारा जो कि अमेरिका का अंतरिक्ष का काम करता है, और ये मिशन परसिवरेंस जो है मंगल ग्रह के लिए छोड़ा गया। हाल ही में किस देश द्वारा विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी की गई? तो विश्व सतत शिखर सम्मेलन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सम्मेलन 2021 का जो मेजबानी है भारत के द्वारा की जाएगी। हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परिषद केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो उड़ीसा में पहला आंधी तूफान अनुसंधान परिषद की आंधी तूफान आता क्यों है और आता है तो इसका पूरी तरह से सूचना हो, अनुसंधान हो, इसका अलग अलग तरह से उस पर ऊपर काम की जाएगी। तो ये उड़ीसा में सबसे ज़्यादा तूफान उड़ीसा के क्षेत्र में ही आती है, इसलिए वहाँ पे बनाया गया है। हाल ही में कौन सा राज्य पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना? तो भारत का पहला राज्य पेपरलेस बजट पास करने वाला उत्तर प्रदेश राज्य पहला बना। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो मलयालम फिल्म मरक्कर को बेस्ट फिल्म का खिताब दिया गया और बेस्ट हिंदी फिल्म छिछोरे को दिया गया, यानी कि 1 और 3 दोनों सही है। 67वां फिल्म में बेस्ट फिल्म छिछोरे जो कि सुशांत सिंह राजपूत की थी, और मलयालम फिल्म मरक्कर को बेस्ट फिल्म के रूप में चुना गया। ये तमिल भाषा का ही शब्द है, मलयालम भाषा का ही शब्द है, मलयालम केरल की भाषा है। बीबीसी द्वारा मार्च 2021 में भारतीय एथलीट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अंजू बेबी जॉर्ज को दिया गया, जो कि इनका संबंध निशानेबाजी से है। हाल ही में सीमा सड़क संगठन BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर किन्हें चुना गया? तो वैशाली हिवासे को प्रथम महिला कमांडिंग ऑफिसर चुना गया। BRO क्या करता है? तो बॉर्डर वाले एरिया में रोड बनाने का काम करता है, पुल बनाने का काम करता है। अभी क्यों चर्चा में था? तो पाकिस्तान में भूटान के क्षेत्र में प्रोजेक्ट दंतक का 60 वर्ष पूरा हुआ। भूटान में एक रोड बनाया था, जिसका एक प्रोजेक्ट चला के रोड बनाया गया था, उस रोड का 60 वर्ष पूरा हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में BRO चर्चा में रहता है। तो BRO का मुख्य जो स्थापना है 1960 में की गई थी। दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर नैनो स्प्रिंट किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो ये रमेश पोखरियाल के द्वारा लॉन्च की गई है। माइक्रो प्रोसेसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर है, जो कि रमेश पोखरियाल के द्वारा शुरू की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। फुटबॉल की वैश्विक संस्था फीफा द्वारा हाल ही में किस फुटबॉलर फेडरेशन को निलंबित कर दिया गया है? तो फीफा द्वारा पाकिस्तान को फुटबॉल फेडरेशन द्वारा को निलंबित कर दिया गया। फुटबॉल का जो फेडरेशन है पाकिस्तानी फुटबॉल फेडरेशन, उसको निलंबित कर दिया गया। जिस तरह से भारतीय फुटबॉल फेडरेशन है, उसी तरह से पाकिस्तानी फुटबॉल फेडरेशन है, इसको निलंबित कर दिया गया है। 39वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला की शुरुआत किस राज्य में शुरू की गई है? तो त्रिपुरा में 39वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला की शुरुआत की जा रही है। हाल ही में किस देश ने इनकोसाइड को अपराध बताने वाला बिल की मंजूरी दी? तो इनकोसाइड को अपराध बताने वाले बिल की मंजूरी फ्रांस में दी गई है। फ्रांस के राष्ट्रपति को इतना नाम ध्यान नहीं है, यहाँ देख सकते हैं।
यहाँ देख सकते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं कि स्वस्थ एवं पोषण आधारित राष्ट्रीय पोषण ज्ञान डिजिटल कोष की शुरुआत नीति आयोग के द्वारा की गई है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं पोषण आधारित राष्ट्रीय पोषण ज्ञान डिजिटल कोष की शुरुआत नीति आयोग के द्वारा की गई है। हाल ही में चर्चा में रहा पोंग बांध, तो पोंग डैम का संबंध हिमाचल प्रदेश से है। हाल ही में वैज्ञानिक ने किस ग्रह पर पहली बार एक्स किरण के उत्सर्जन की खोज की? तो अरुण ग्रह पे एक्स किरण के उत्सर्जन की खोज सबसे पहली बार हुआ है। हेमंत बिश्व शर्मा हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए? तो असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्वा शर्मा को चुना गया है। हाल ही में सुकमा जिले के केंद्रीय अर्धसैनिक बल और माओवादी के बीच हुए मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हुए हैं। सुकमा का संबंध किस राज्य से है? तो छत्तीसगढ़ से है। नियो 01 रोबोट प्रोटोटाइप जो पृथ्वी के निचली कक्षा में अंतरिक्ष यान को छोड़े गए मलबों के एक बड़े जाल से उन्हें हटा सकता है, किस देश द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो जितना भी अंतरिक्ष का कचरा है ना, उस कचरा को हटाने के लिए एक चीन के द्वारा उपग्रह छोड़ा गया है, उसका नाम है नियो 01 रोबोट प्रोटोटाइप। पृथ्वी के जो निचली कक्षाएं हैं, 3 तरह की कक्षा होती है, लोअर अर्थ ऑर्बिट, मिडिल अर्थ ऑर्बिट और हाई अर्थ ऑर्बिट। तो 400 किलोमीटर तक लोअर अर्थ ऑर्बिट होती है, वहीं पे सब उपग्रह छोड़ा जाता है। वहाँ पे जो भी कचरा है, उस कचरा को साफ करने का काम चीन के द्वारा नियो 1 रोबोट प्रोटोटाइप छोड़ा जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अप्रैल 2021 में FACT फैक्ट समूह से संबंधित विद्रोहियों से लड़ते हुए किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति इद्रिस डेबी की मृत्यु हो गई? तो चांड देश के राष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु एक संगठन से लड़ते हुए हो गई। विनोबा सेवा प्रतिष्ठान ने जीवन शैली से संबंध रोगों के उपचार के लिए आयुष मंत्रालय के तत्वावधान में किस राज्य में आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया? आयुर्वेद पर्व का आयोजन उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में किया गया। भारत का पहला डिजिटल बजट, तो 2021 का पहला डिजिटल बजट था जो कि पेपरलेस था, कंप्यूटर के आधार पे, टैबलेट के पेपरलेस आधार पे डिजिटल बजट प्रस्तुत किया गया था। बजट में राष्ट्रीय रेल परियोजना कब तक बनाने की घोषणा की गई है? तो बजट में राष्ट्रीय रेल योजना कब तक तैयार करना है? तो 2030 तक रेल की योजना को तैयार करना है, जो कि बजट में बताई गई थी। इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम लोग सेट नंबर 9 पे बात करेंगे। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, लाइक करिएगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।